डीजी आईएसपीआर की गुफ्तगू हमारे नाज़रीन ने एक दफ़ा फिर से सुनी। नादिया, आपको भी वेलकम करते हैं अपनी गुफ्तगू में। नादिया, द पॉइंट इज़ दिस कि कल हमने डीजी आईएसपीआर की प्रेसर देखी, बहुत ही ब्रीफली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। उधर से जो प्रेसर आई वो कन्फ्यूजन फैला के गई। आई थिंक उनके लोगों के लिए ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होगा जिस तरह से वहाँ बात की जा रही है। लेकिन अब हम डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि DGMOs की आज राबता होने जा रहा है। आगे हम डायलॉग की बात कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि DGMOs का क्या मैंडेट है जो आगे लेकर जाएंगे। एंड हेयर अगेन, अभी हमने जो सॉर्ट चलाया डीजी आईएसपीआर का, उसमें उन्होंने बात की है कश्मीर के मामले की हल की एज पर द कश्मीरीज वांट इट। एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है इंडिया का लेकर। इंडिया बार बार भागने की कोशिश करता है। देव नेवर बिन एबल टू सिट ऑन द टेबल, दे डोंट वांट टू सिट ऑन द टेबल। अब क्या इसकी गारंटी अमेरिका लेगा बिकॉज दे वांटेड टू मीडिएट? नादिया से हमारा राब्ता की कोशिश करते हैं। दो तीन चीजें हैं जो आपके सवाल में है। एक तो जो आपने उनकी ब्रीफिंग और हमारी ब्रीफिंग का एक कंपैरिजन डाला, तो आप वहां पर देखिए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, इनडायरेक्टली किया कि जहाज गिरे। जब उनसे ये सवाल पूछा गया उनका ये नुकसान होता है, यानी उन्होंने डिनाई नहीं किया। और यहाँ पर तो हमने कैटेगोरिकली बताया कि हमने ये किया। हमने उनके 26 टारगेट थे जिनको हमने वहां पर निशाना बनाया। तो ये तो अब मतलब नथिंग इज हिडन, इट्स वेरी क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कश्मीर का मामला लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये दो सिनेरियोज हैं। इन सिनेरियोज को समझने की जरूरत है। एक है पोस्ट 10th में सिनेरियो और एक है प्री 10th में सिनेरियो। जो प्री 10th में सिनेरियो है वो बहुत डिफरेंट था, और जो पोस्ट 10th में सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसमें जो है वो हमारी पोजीशन कहीं स्ट्रांग हो चुकी है, जिसका अंदाजा आप लोग भी जिक्र कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्वीट से किया जा सकता है, उनकी उस टोन से किया जा सकता है जो उनकी टोन सेट हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो कश्मीर वो इशू जिसको भारत ये समझ रहा था कि हमने इसको कहीं दफन कर दिया है, और खासतौर पे जब 370 और 35A को रिवोक करने के बाद आर्टिकल, उसने सोचा था कि अब ये किस्सा पारीना बन चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट ने, जिसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने उसको दोबारा से इंटरनेशनलाइज कर दिया है। अब लोग दोबारा से कश्मीर पर बात कर रहे हैं, और वो भारत जो इस पे बात करना भी नहीं चाहता वो इस बात को सुन रहा है। अब रह गई पाकिस्तान और भारत के राब्ते या बायलैटरल, जिसको हम हमेशा से कहते हैं कि इनके दरमियान जो टॉक्स होंगी। सबसे पहले तो आज 12 मई है, तो जो DGMOs का राब्ता होना था वो हॉटलाइन पे इनका राब्ता हुआ है। लेकिन कल मेरे प्रोग्राम में जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नासिर जंजुआ साहब, जनरल नासिर जंजुआ साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली ये बात की है कि अगर हम भारत के साथ बायलैटरल दोबारा से बैठ जाते हैं तो भारत हमें फिर उसी तरह से घुमाता रहेगा। अब चूंकि ट्रंप ने ये बात खुद से जिक्र किया है कश्मीर का, तो हमें भारत को एटलीस्ट स्पेशली कश्मीर के इशू पे और इंडस ट्रीटी के इशू पे वाया ट्रंप ही उनको हमने इंगेज करना होगा, और उन्हीं के थ्रू हमें कहना होगा हर सूरत कि आपने इसको जो है वो इस इशू को रिजॉल्व करना है। क्योंकि अगर हम फिर भारत के साथ बैठते हैं, भारत तो किसी सूरत भी नहीं चाहेगा। तो हमें और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम बार बार अपनी फॉरेन पॉलिसी, तो कल नासिर जंजुआ साहब का ये भी कहना था, डेफिनेटली एवरीबॉडी विल बी अग्रीड विद हिम, कि हमें बिल्कुल रिविजिट अपनी फॉरेन पॉलिसी रिविजिट करनी होगी, अपनी स्ट्रैटेजी रिविजिट करनी होगी। क्योंकि हमारी जो पोजीशन पोस्ट 10th में है वो बहुत डिफरेंट है। स्ट्रैटेजिकली जो हमें मानने को अब तैयार नहीं हो रहे थे, उनको दोबारा से हमें मनवाना होगा। बिल्कुल नादिया, आपकी तरफ वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।